दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और मैं हूँ एक प्लेसमेंट कंसल्टेंट। वैकेंसीज, जॉब, नौकरी, हर एक इंसान का सपना होता है कि वो जॉब करे या बिजनेस करे जिसके थ्रू वो अर्निंग करे और उन अर्निंग से अपने सारे सपनों को पूरा करे। पर जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, जो एजुकेशन हम गेन करते हैं वो उस लेवल की नहीं होती हैं जिन्हें हम पढ़ करके डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स को ठीक से रिज्यूमे बनाना भी नहीं आता है। तो यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं कंपनीज़ के लिए कि उन्हें सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, या आप कह लो अपडेट कैंडिडेट नहीं मिलते हैं जिन्हें मार्केट की नॉलेज होती है। दूसरा, कैंडिडेट्स जिन्हें राइट कंपनी नहीं मिलती है जहाँ पे वो जाकर के अपने टैलेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकें, वहाँ जाकर कुछ सीख सकें। तो बहुत सी कम ही कंपनियाँ होती हैं जो कि फ्रेशर्स को हायर करती हैं, उनको ट्रेंड करती हैं। बिकॉज जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों के पास भी समय कम रहा है। पहले के समय में लोग में कंपनियां ट्रेनिंग दे दी थी बच्चों को, 1 महीने 2 महीने 3 महीने की उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी। बट आज के समय में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसके पीछे रीज़न है लॉट्स ऑफ मैन पावर। लॉट्स ऑफ मैन पावर के साथ में ये भी एक रीज़न है कि जो स्किल्स है, स्किल्स की कमी है लोगों में। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स कम हैं, फैकल्टीज़ की कमी है। सो जहाँ फैकल्टीज़ की कमी होती है वहाँ पे बच्चे कैसे ही पढ़ेंगे। और यही चीज़ें हैं हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में। यहाँ पे ट्रेनर्स कम हैं। सो कंपनी ट्रेनर्स के लिए अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा नहीं स्पेंड करना चाहती है। सो ट्रेनर्स कंपनियाँ कम हायर करती हैं, वो टीम लीडर्स हायर करती हैं। सो जो टीम लीडर्स होते हैं वो सिर्फ काम को कराते हैं, वो सिर्फ मैनेजमेंट देखते हैं, वो सिर्फ टारगेट्स को अचीव करना सिखाते हैं, अचीव करने के लिए टास्क देते हैं, प्रेशर देते हैं, टारगेट देते हैं। बट वो एज अ ट्रेनर आपको ट्रेन नहीं करते हैं कि आपको मार्केट में किस तरह से जाना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। मैक्सिमम जो जॉब्स होती हैं वो सेल्स वैकेंसीज होती हैं। सो सेल्स वैकेंसीज़ के लिए हमें सबसे पहले तो मार्केट की नीड्स को समझना होता है कि हम जो प्रोडक्ट या जो सर्विस मार्केट में लेके जा रहे हैं सेल करने के लिए, वो मार्केट में किस लेवल पे है, क्या डिमांड के साथ में बिकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम क्रेडिट कार्ड को लेते हैं, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करता है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसकी आपकी मंथली इनकम 25,000 के अप्रॉक्स हो या 25,000 हो। तो यहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता है। तो अब एक 25,000 के कैंडिडेट को, कस्टमर्स को किस तरह से अप्रोच करेगा कैंडिडेट, ये एक बड़ा टास्क होता है। एक 12th पास कैंडिडेट एक 25,000 कमाने वाले अर्निंग पर्सन से किस तरह से माइंडसेट करके बात करेगा। तो उसके लिए उसको एक गुड सेल्समैन होना ज़रूरत होगी। उसके लिए उसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन और उसकी नीड्स को पता होना चाहिए कि वो किस तरह से कस्टमर की हेल्प कर सकता है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो, या वो किसी भी तरह का सेक्टर हो, हर एक जगह पे आपको सर्विस या प्रोडक्ट मिलेंगे मार्केट में डिलीवर करने के लिए। और आपको कभी भी अपने कस्टमर्स को धोखा नहीं देना है। तो जो भी प्रोडक्ट या जो कंपनी आप चूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसके ऊपर अपने कॉन्फिडेंट को लेके आइए। आप सबसे पहले खुद के अंदर देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम बंदर को तैरना सिखा सकते हैं पर मछली को कूदना नहीं सिखा सकते हैं। आप क्या, कोई भी नहीं सिखा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट के अंदर कैलिबर क्या है, यानी कि उसने बचपन से अपने स्कूल टाइमिंग से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसने कंटिन्यू की हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम फील्ड में अच्छा काम कर लेते हैं, तो अब उसे फील्ड की जॉब ऑफर करते हैं। अब कोई बोलता है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, तो हम उसे कम्युनिकेशन यानी कि टेली कॉलिंग या सेल्स, बैकएंड सेल्स की जॉब ऑफर करते हैं। अब किसी का मैनेजमेंट अच्छा है, किसी की मार्केटिंग अच्छी है, किसी का कन्वर्जन अच्छा है, तो एज़ पर द स्किल तो हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगर कोई आपसे बोले कि मैंने बीए किया है और मुझे जॉब चाहिए, आप उसे कौन सी जॉब बताओगे? सो
सरकारी नौकरी की तो बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम प्राइवेट जॉब की बात करेंगे। तो प्राइवेट जॉब में सिर्फ बीए करके अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आपकी जो लेवल है वो एक इंटर पास और एक बीए पास में कुछ खास अंतर नहीं होता है। अगर आप एक प्राइवेट जॉब पे जा रहे हो तो एक बेसिक एक इंटर पास भी सेल्स से ही तैयारी करता है, सेल्स से ही शुरुआत करता है, और एक ग्रेजुएट पर्सन भी आपका सेल्स से ही शुरुआत करता है प्राइवेट सेक्टर में। सो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो एजुकेशन का नहीं होता है, यहाँ पे कंपटीशन होता है आपकी स्किल का, कि आप एक स्किल्स में कितना ज़्यादा माहिर हो जाते हैं कितने कम समय में। तो यहाँ पे कंपनी का आप जितना ज़्यादा समय बचाते हैं अपने स्किल्स के ज़रिए, कंपनी आपको उतना ही पे करती है। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि एक कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव होता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे कम सैलरी लेता है। उसके ऊपर का मैनेजर, वो उससे काम कराता है, वो उससे ज़्यादा सैलरी लेता है। उसके ऊपर का भी एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता होगा, उसके ऊपर स्टेट मैनेजर, फिर कंट्री हेड। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स ऑफ आपके पिरामिड्स बनते हैं, आप लोग ये नोटिस करेंगे कि जो मैक्सिमम टॉप पे जो एम्प्लॉय बैठा है वो सबसे कम काम करता है और सबसे ज़्यादा पैसे लेता है। तो यहाँ पे बात काम की नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है आपकी वैल्यूज़ की, कि आप किस कंपनी में अपनी कितनी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो आपको कंपनी आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग पे करती है। सो और दूसरी आपकी ये एजुकेशन सिस्टम, आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, ये आपको ग्रेजुएट या डिग्री होल्डर तो बना देगा, बट आपको स्किल्ड वाला बना दे, आपको स्किल्ड बना दे, ये ज़रूरी नहीं है। तो उस स्किल्ड के लिए आपको मार्केट में उतर करके खुद से मेहनत करनी होती है, उस मार्केट को कैप्चर करना होता है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप प्राइवेट जॉब के लिए अगर सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए बेसिक सबसे बेटर ऑप्शन है, आप सेल्स की तैयारी करिए, कम्युनिकेशन की तैयारी करिए। बिकॉज कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना लेगी, सर्विस बना लेगी, पर उसे बेच नहीं सकती है। बेचने के लिए उसे सेल्स एग्जीक्यूटिव या प्रमोटर्स की रिक्वायरमेंट ही होती है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है वो सेल्स मार्केट का होता है। दूसरे जो डिविजन्स होते हैं लाइक मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए भी अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सेल्स मार्केटिंग करना चाहते हैं थ्रू डिजिटली तो उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कंपनीज में एज अ बीपीओ होल्डर ज्वाइन कर सकते हैं एज अ बीपीओ। अगर आप ओपन मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बैंक्स की जो वैकेंसीज होती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, आपका इंश्योरेंस, ये सारी वैकेंसीज़ के लिए आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छा डिपार्टमेंट होता है आपका, वही होता है जहाँ पे आप अपनी सारी की सारी स्किल्स को आगे मॉनिटर कर सकें, उसको देख सकें। तो जितनी जल्दी आप स्किल्स को सीख करके उसे आप आगे एग्जीक्यूट करेंगे उतनी ही तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका मैटर नहीं करेगा कि आपकी एजुकेशन किस लेवल पे है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ के तौर पे जा रहे हैं तो आप अपनी वर्किंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कंपनीज जो होती हैं वो बेसिकली हायर करती हैं मैक्सिमम तौर पर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हायर करती हैं। तो वहाँ पे जो उनका सबसे बड़ा टास्क होता है वो होता है ट्रेनर्स का। सो ये जो ट्रेनर का जो पार्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग, काफ़ी हार्ड प्रोसेस होता है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे भी लाखों लाख रुपए खर्च करती है आफ्टर उसकी ज्वाइनिंग। तो कंपनी की जो पे आउट होता है वो आपका कंप्लीट पैकेज होता है। यानी कि मान लीजिए कंपनी ने आपको 10 लाख रुपए का एक एलपीए दिया, तो वो 10 लाख रुपए में आपकी कई सारी चीज़ें होती हैं, आपकी ट्रेनिंग, आपका अकोमोडेशन, आपका पीएफ, ईएसआईसी, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इसके बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो उससे कम होती है। ठीक है, तो पैकेजेस पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो कंपनी आपको मील्स देती है, जो अदर आपको अकोमोडेशन देती है, उसके लिए भी कंपनी आप ही की सैलरी से कट करती है। तो वैल्यूज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसकी आने वाले टाइम में वैल्यूज़ क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ताकि इससे मुझे आगे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिल सके। थैंक यू सो मच।